हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं लेके आया हूं पॉलिटी का एक बहुत ही ज़बरदस्त एक भाग होती है, भाग 5, जिसके अंतर्गत ना संसद आती है, संसद पार्लियामेंट। उसी संसद के बारे में हम लोग डिटेल जानने वाले हैं। तो संसद की जो है वह क्या होती है, संसद के बाद जो है उसके बारे में क्या विशेषता है, उसे अनुच्छेद से संबंधित वो सारे हम लोग देखेंगे। प्लीज़ अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं संसद किसे कहा जाता है। देखिए, संसद जो होती है वह एक केंद्रीय विधायिका का भाग होती है। संसद जो होती है सरकार का वेस्टमिंस्टर कहा जाता है। संसद जो होती है वह 3 भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से भाग होते हैं यहाँ हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, तो सबसे पहले जानते हैं संसद। संसद जो है अनुच्छेद 79 के अंतर्गत आता है। उसके बाद संसद के 3 भाग, संसद 3 भाग से मिलकर बनता है। सबसे पहले लोकसभा अनुच्छेद 81, राज्यसभा अनुच्छेद 80 और राष्ट्रपति अनुच्छेद 52। लोकसभा जो होती है वह सदन का निम्न सदन होता है। राज्यसभा जो होती है वह सदन का उच्च सदन होता है। और राष्ट्रपति जो होते हैं वह संसद का सत्र बुलाते हैं। तो ये लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये तीनों को मिल करके ही संसद हम बोलते हैं। और इसी तीनों को कहा जाता है केंद्रीय विधायिका। अब लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों क्या है, एक सदन है, लेकिन राष्ट्रपति क्या है, एक पद है। अब राष्ट्रपति जो होते हैं वह ना तो लोकसभा का सदस्य होते हैं और ना ही राज्यसभा के सदस्य होते हैं, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति संसद का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि संसद जो होती है, या संसद यानी लोकसभा जो होती है या राज्यसभा, ये दोनों सदन में अगर कोई बिल कानून बनने के लिए आ रही है, कोई बिल पास हो रही है, तो वो बिल जो है अधिनियम तब तक नहीं बनेंगे जब तक कि राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। यानी या तो बिल लोकसभा में या राज्यसभा में आती है, तो लोकसभा या राज्यसभा दोनों द्वारा पारित कोई भी बिल राष्ट्रपति के पास जाता है, तभी जो है राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करते हैं, तो बिल क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। ठीक है, देखिए, तो आज हम लोग संसद में तीनों जो इसी के बारे में जानेंगे। हालांकि राष्ट्रपति हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग आज जानेंगे सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा के बारे में डिटेल हम लोग पढ़ने वाले हैं, राज्यसभा के बारे में डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं। प्लीज़ अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम लोग चलिए शुरू कर रहे हैं लोकसभा। लोकसभा से संबंधित जितनी भी उसकी विशेषता है वो सारे हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं। यहाँ देखना है, लोकसभा के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, मेन पॉइंट जो है वह बहुत ही इजी वे में बताने वाले हैं। सबसे पहला बोल रहा है कि इसका गठन कब हुआ था। तो याद रखना है, लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुई थी। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हर एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है। इसकी पहली बैठक कब हुई थी, याद रखना, 13 मई 1952 को। लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। लोकसभा जो होते हैं वह निम्न सदन होती है और एक अस्थायी होती है, क्योंकि इसका कार्यकाल जो है 5 साल की होती है। हालांकि 5 साल से पहले भी लोकसभा भंग हो सकती है, बहुमत अगर खो दे तो याद रखना ये निम्न सदन होती है और अस्थायी होती है। चुनाव के बेसिस पे ये चलता है। उसके बाद कार्यकाल 5 वर्ष। ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि इसका निर्वाचन जो होती है वह प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने हुए मतलब प्रतिनिधि के द्वारा लोकसभा का गठन होती है। याद रखना है, डायरेक्ट चुने होते हुए जनता के द्वारा प्रतिनिधि जो चुनाव जीतते हैं उसी के द्वारा गठन होती है लोकसभा की। देखिए, लोकसभा में जब जीत जाते हैं सारे, तो याद रखना ये जो है ना, उसी के अंतर्गत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति किया जाता है। और लोकसभा के ही मेंबर के द्वारा अध्यक्ष यानी स्पीकर और उपाध्यक्ष की नियुक्ति कर देते हैं, और उसी के द्वारा जो है वह संचालन की एक मुख्य विशेषता इसी के आधार पर ही मतलब शुरुआत होती है और नेतृत्व होती है। अगर मान के चलिए संयुक्त बैठक होती है लोकसभा और राज्यसभा की, तो उसका अध्यक्षता जो होती है वह लोकसभा के स्पीकर ही करते हैं। याद रखना, हालांकि लोकसभा के स्पीकर ही करते हैं, जो कि 108 के अंतर्गत कहा गया है, जिसका जिक्र है संयुक्त बैठक की। और संयुक्त बैठक जो है बुलाते कौन है, तो याद रखना राष्ट्रपति, लेकिन इसके अध्यक्षता जो होती है वह होते हैं कौन, लोकसभा के स्पीकर। लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वही अध्यक्षता मतलब करते हैं। अगला बोल रहा है कि धन विधेयक
से संबंधित कोई बिल आ रही है यानी मनी बिल अगर आ रही है तो याद रखना वह लोकसभा में ही आएगी। यह लोकसभा की एक मुख्य विशेषता है, याद रखना है ना। लोकसभा में ही धन विधेयक लाया जाता है। धन विधेयक जो है वह कभी भी शुरुआत में राज्यसभा में नहीं आएगी, हमेशा लोकसभा में। उसके बाद मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व होती है। मंत्रिपरिषद की अगर उत्तरदायित्व होती है तो वह सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद की उत्तरदायित्व लोकसभा के अंतर्गत आती है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो मंत्री या तो ये बहुमत के आधार पर अगर बने मंत्री तो वो कहाँ से बनते हैं? लोकसभा से। तो सबसे ज़्यादा उत्तरदायित्व लोकसभा के अंतर्गत ही आती है, ठीक है। राज्यसभा से बहुत कम ही मंत्री होते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका लोकसभा के मेन पॉइंट। अब हम लोग आते हैं अगला जो सदन होती है राज्यसभा। राज्यसभा से संबंधित जितने भी विशेषता है वो सारे पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले राज्यसभा है। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? याद रखना 3 अप्रैल 1952 को। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी, जो कि लोकसभा का भी 13 मई था। यह जो होती है राज्यसभा एक उच्च सदन होती है। उच्च सदन होने के साथ साथ यह अस्थाई सदन भी होती है, क्योंकि यह परमानेंट जो है सदन क्यों है? क्योंकि यह जो है कभी भंग नहीं होती है, याद रखना, ठीक है। 2 वर्षों में प्रत्येक 2 साल में क्या होती है? 1/2 चुनाव मतलब होती है, 1/2 की चुनाव होती है। तो 2/3 जो है वह ऑलरेडी मतलब पद पर बने रहते हैं, तो 1/3 चुनाव हर 2 साल में होती है। हालांकि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उसके जो कार्यकाल होते हैं वह 6 सालों का होती है। वही 2-2 साल 3 बार में, ठीक है, 2-2 साल रिपीट हो जाता है। उसके बाद हर सदस्यों का जो कार्यकाल होती है वह 6 साल ही होती है, याद रखना, ठीक है। निर्वाचन जो होती है वह प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा नहीं होती है। हम जो राज्यों में विधानसभा सदस्य चुनते हैं यानी एमएलए जो चुनते हैं, वही एमएलए के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होती है, याद रखना, ठीक है। यानी इसका वोट कौन देते हैं? एमएलए देते हैं, हमारे जो विधायक होते हैं ना, वही। अगला बोल रहे हैं कि यहाँ के जो सभापति होते हैं कौन होते हैं? तो याद रखना है उपराष्ट्रपति। हालांकि उपराष्ट्रपति का चुनाव उपराष्ट्रपति के तौर पर हुई है, ना कि राज्यसभा के मतलब सदस्य के रूप में। उपराष्ट्रपति जो कोई भी उपराष्ट्रपति बनेंगे वह स्वतः ही राज्यसभा के पदेन सभापति बन जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका राज्यसभा के कुछ मेन पॉइंट। अब हम लोग आते हैं लोकसभा की। जो लोकसभा सदस्य बनने की जो न्यूनतम उम्र है, योग्यताएं हैं, उसके बारे में जानेंगे। लोकसभा राज्यसभा दोनों की योग्यताएं जानेंगे, और लोकसभा राज्यसभा में कितनी सीटें किस किस तरह से विस्तार की गई है उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग जो लोकसभा और राज्यसभा की योग्यता और उसके जो सीट है उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए लोकसभा का यहाँ जो है इसके बारे में यहाँ तक जिक्र है, और राज्यसभा के इधर, ठीक है। देखिए लोकसभा के सदस्य बनने का जो योग्यताएं हैं उसका सबसे प्रमुख है, सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए। यहाँ पर दिया गया है भारत का वह नागरिक होना चाहिए। दूसरा बोल रहा है कि वह 25 साल उम्र पूर्ण कर चुका हो, मतलब 25 साल हो चुका हो, ठीक है, तभी सदस्य बनने योग्य है। उसके बाद वह जो है पागल व दिवालिया ना होनी चाहिए, या कोई लाभ पद पर ना हो। याद रखना है, कोई भी लाभ पद यानी गवर्नमेंट जो उसके लाभ है उसके पद पर ना होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ दिया गया है कि वह टोटल 543 सीटों पर जो है वह अभी हाल ही में चुनाव हो रही है। हालांकि टोटल सीट कितनी है? 550। पहले कितनी थी? 552। 104वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 2019 में जो एंग्लो इंडियन जो 2 सीटें थी वह जो है वह रद्द कर दी गई फिलहाल, ठीक है, प्रभाव में नहीं है। तो वह उसके बाद 2 जब सीट रद्द हो गई है उसके बाद अभी फ़िलहाल 550 है। तो 552 की जगह 550 हो गया। अब 550 में 543 जो अभी फ़िलहाल चुनाव हो रही है। 543 में 530 जो है वह राज्यों से चुनाव होती है, और 13 जो है होती है वह होती है आपका यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश से चुनाव होती है, याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया आपका लोकसभा से संबंधित। अब आते हैं राज्यसभा। राज्यसभा में वही राज्यसभा सदस्य बनने के वही मतलब विशेषताएं हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए। सिर्फ उम्र में हल्का सा माइनर चेंज है, क्या कि वह लोकसभा में 25 साल पूर्ण होनी की योग्यताएं हैं, लेकिन राज्यसभा में 30 सालों का पूर्ण मतलब हो चुका हो, तभी आप राज्यसभा सदस्य चुनाव लड़ सकते हैं। उसके बाद वह पागल व दिवालिया ना होनी चाहिए। उसके बाद कोई भी लाभ पद पर ना होनी चाहिए। और इसके जो सीट है अभी वर्तमान में टोटल में कितनी है? 250। राज्यसभा की 250 सीट, लेकिन 250 में जो है वह 245 में ही चुनाव होती है। अब 245 में चुनाव होती है, यानी यह 2 तरह के चुनाव,
या 233 जो होती है वह सीटों पर चुनाव होती है, और 12 जो होती है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, और वो जो है वह संसद व राज्यसभा सदस्य बनते हैं। ठीक है, और 233 जो चुनाव होती है वह राज्यों से 229 होती है, और 4 जो है वह यूटी से होती है, यानी केंद्र शासित प्रदेश से चुनाव होती है। तो ये रहा आपका राज्यसभा। ठीक है, तो चलिए, तो हम लोग टोटल जो है वह लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित सारे विशेषताएं देख ले। उम्मीद कर रहा हूँ पसंद भी आया होगा। तो हमारी अगर मेहनत अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, थैंक यू अगैन।